हेलो बच्चों बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 जिसमें बच्चों पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक करने के बाद हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चन। ये बच्चों एनसीईआरटी चल रही है। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक देखना है तो आप पीछे जाकर ये जो डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दिया हुआ है आप यहां से देख सकते हैं। और तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, जो एक्सरसाइज 8.2 है किस तरीके से हम इसे करते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहली बात हमारे जो हेडिंग होगी हमें पहले ये निकालने क्वेश्चन साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60 ये निकालने। उससे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक क्या है। कि सबसे पहली बात बच्चों आपको जो नॉर्मल 10th क्लास में है आपको सिर्फ 90 तक ही एंगल याद रखने हैं। कितने तक? 90। बताऊंगा कैसे। सपोज करो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं हमारे। तो 6 अनुपात को देखते हैं हमारे कैसे होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 अनुपात होते हैं। अब 6 अनुपात की हम वैल्यू किस प्रकार याद रख सकते हैं। सपोज करो आपसे ये वैल्यू पूछ सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, वो आपको यहां लिखनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको यहां लिखनी है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपको याद रखनी है। साइन 60 की, साइन 90 की, इसी प्रकार cos 0 क्या होती है, cos 30 की, cos 45, cos 60, cos 90। इसी प्रकार से आपका tan होगा, कोसेक होगा, सेक होगा, कोट होगा। ठीक है बच्चों, आपको पहले ये वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू याद कैसे रखते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है उसके द्वारा हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात आपको यहां काउंटिंग लिखनी है 0 से लेकर 4 तक। हम क्या बनाते हैं पहले 0 बच्चों 1 2 ये 3 है, ये क्या है हमारा 4 है। और यहां से कर देते हैं हम उल्टा स्टार्ट, यहां 0 1 2 3 4। एक और बात है बच्चों, और सभी के ऊपर हम चला देते हैं रूट। इसके ऊपर रूट चला दिया, सभी के ऊपर हमने क्या चला दिया, रूट चला दिया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहली बात आपने ये लिखी है। अब हम इसे सबको करते हैं 2 से डिवाइड। 2 2 हियर 2 एंड 2 एंड 2 सभी में हमने 2 से डिवाइड किया। अब देखते हैं, सपोज कीजिए आप 0 का, ये रूट 0 है, रूट 0 का बाहर मतलब क्या होता है 0 आएगा और आप उसे 2 से डिवाइड करने वाले हो। 2 से किसी भी डिजिट में डिवाइड करते तो क्या आता है 0, तो मैंने यहां लिख दिया बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब देखते हैं इसका रूट 1 को अगर मैं ओपन करूंगा तो 1 आएगा और बटे में क्या लिखा है 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2। अब मेरे पास ये 45 है तो इसकी वैल्यू क्या है रूट 2/2। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो रूट 2/2 को, तो आप कैसे कर सकते हो, रूट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई और रूट 2 की नीचे, जिससे बच्चों क्या होगा आपका रूट 2 की 2 दूनी 4, तो रूट 4 हो गया और बाहर क्या रहेगा, बाहर आ गया हमारा 2 रूट 2। 2 की रूट से होगी तो 2 रूट 2 आ गया। 4 का बच्चों आप जानते हैं क्या बाहर निकलता है 2, तो ये 2 रूट 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा आंसर आता है 1/√2। तो जो हमारी इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की क्या होती है 1/√2। आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और साइन 60 की मेरी वैल्यू होती है √3/2। अब इसके देखते हैं बच्चों क्या है, 4 है, रूट 4 है, 4 का बाहर क्या आता है बच्चों 2 और बटे में क्या है 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसी प्रकार से हमारी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। इसी प्रकार से हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1/√2 क्योंकि अपोजिट हो रहा है बस, बाकी सब सेम है। रूट 2/2 जैसे हमने ये सोल्व किया था इसके वैल्यू क्या होती है 1/√2, ऐसी क्या होती है तो सेम ही रहेगी √3/2 ऐसा कैसे रहेगा। और ये क्या है रूट 4/2, तो इसका बाहर आया 4 का बाहर आया 2, बटे में क्या है 2, 2 एकम 2, इसका क्या आ गया 1। तो हमारी जो cos 90 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है इस तरीके से। अब हम देखते हैं हमारे tan की हमारी ट्रिक क्या है, इसके ऊपर का नंबर और इसके ऊपर का नंबर आपस में डिवाइड करना है। ये क्या है 0, इसका क्या है 1, तो बटे में 1, तो 1 के 0 में करेंगे 0 आ गया। अब इसका ऊपर का नंबर क्या है आपको ट्रिक याद रखनी है, 1/2 के ऊपर का नंबर क्या है 1 और √3/2 के ऊपर का नंबर क्या है √3, तो 1/√3 बच्चों। इसी प्रकार से इसके ऊपर का नंबर क्या है 1 और इसका नीचे इसके ऊपर का नंबर क्या है 1, तो बटे में 1, 1 के 1 बटे में लिखूंगा तो मैं आ गया 1। इसके ऊपर का नंबर क्या है √3 बटे इसके ऊपर का नंबर क्या है 1, तो कितना आ गया √3/1 मतलब √3। इसका जो ऊपर का नंबर क्या है, ऊपर का नंबर हमारा इसका 1 और इसका क्या ऊपर का नंबर एक ही नंबर है 0। अगर 0 से मैं किसी भी चीज में डिवाइड करता हूं तो हो जाता है इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट का बच्चों दूसरा नाम ये है अपरिभाषित। क्या बच्चों? अपरिभाषित। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, सबको अपोजिट करते जाएंगे। आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक। तो मेरा 0 है, तो साइन का उल्टा होता है, सपोज करो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो जब इसका होगा तो उसका उल्टा होता जाएगा कोसेक, क्योंकि उसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन 0, 0 का उल्टा क्या होता है? सपोज करो 0, इसके बटे में 1 मान सकता हूं मैं। अगर इसे मुझे सही करके लिखना हो, कोसेक लिखना है, तो इसका उल्टा करूंगा मैं, 1 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, 0 नीचे। अगर किसी भी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या जाती है मेरे पास? इनफाइनाइट। तो यहां क्या आ गया मेरा? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। ये भी लिख सकते हैं हम इसमें। अब मेरा ये है, इसकी वैल्यू इसके उल्टे जाएगी, 2 ऊपर 1 नीचे। साइन की जितनी वैल्यू उल्टी करते जाओ सिर्फ, वो सारी इसमें आती जाएगी। 2 बटे 1, ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में 1, यानी √2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ओनली √2। ये चेंज होती जाएगी, 2 ऊपर √3 नीचे। ये सारे उल्टे हम उल्टे करते जाएंगे। अब एक को उल्टा करोगे तो ये क्या आएगा? हाँ, अब बच्चों इसमें देखते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो यहां क्या? 1 अगर आप चेंज करोगे तो 1 बटे 1, इसका आंसर क्या आएगा? 1। अब बच्चों ऐसे हमारे क्या है? हमारा ये है √3 बटे 2, तो चेंज हो जाएगा 2 बटे √3। ये मेरे क्या? 1 बटे √2, तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √2। ये 1 बटे 1 मिनट, ये बच्चों यहां 1 बटे 2 है हमारा। यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्या है हमारा? 1 बटे 2 है वैल्यू, ये 0। 1 मिनट बच्चों, यहां जो हमारी ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसमें आपका क्या आएगा? यहां बच्चों 1 बटे 2 आएगा, क्योंकि हमने कह लेते 0 1 के बटे में आपको करना है रूट ऊपर 2 नीचे, तो यहां क्या आएगा? 1 बटे 2 आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? 1 बटे 2। अब जैसे हमारा ये हमारा आएगा √2, अब हम इसे चेंज करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 बटे 1 यानी 2। अब हम इसे करने वाले हैं 0। सपोज करो cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब मुझे 0 का उल्टा क्या होता है? सपोज करो 0 के बटे में 1 मान लो, उल्टा करो, 1 ऊपर 0 नीचे। अगर किसी भी डिजिट के अपॉन में 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? हमारी इनफाइनाइट। इसी तरीके से आते हैं हम कॉट। अब आप देखिए कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। इसकी वैल्यू 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट। इसका क्या? 1 बटे √3, तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर 1 नीचे, तो कितना आ जाएगा मेरा? √3। ये मेरा 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये मेरा √3 है, तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 बटे √3। किसी डिजिट को बदलना हो तो 1 के बटे में लिख देते हैं। ये मेरे क्या है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है हमारा? 0। ये हाँ बच्चों, अब इसमें देखते हैं 30। ये हमारा कॉट, 1 मिनट स्टॉप कर। ठीक है बच्चों, तो हमारी हो गई 1 बटे √3 और क्या हो गई हमारे? 0। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान रखें कैसे, अगर सपोज को हमें किसी की वैल्यू निकाली तो हम क्या है? हम पहले साइन cos tan cosec sec cot ये लिखा। सबसे पहले क्या करते हैं हम? 0 से लेके 1 2 3 4, फिर यहाँ 0 से लेके 1 2 3 4 सबको 2 2 से डिवाइड करते जाए और ऊपर क्या लगा दें हमने? रूट। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू निकल जाएगी और आप बहुत आसानी से क्या इसे याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा याद करने का तरीका था। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी किस तरीके से यूज होने वाले हैं। अब हम आते हैं डायरेक्टली के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। देखेंगे बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे क्या है। मैं इसे रख कर रहा हूं बच्चों, आप चाहे उसे नोट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो देखते हैं हमारे इसके क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। बच्चों हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों इस जो एक्सरसाइज है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है, तो आप चिंता ना करें, थोड़ा बेसिक से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? sin 60 cos 30 प्लस के sin 30 और cos 60, ये है हमारा। और जो हम क्या करना है, मेरी तो सारी वैल्यू याद है, आपको क्या काम करना है, पहले आपको ये जाके जो मैंने ट्रिक थी उसको एक दो बार रिवीजन करो और डायरेक्टली भी वैल्यू क्या करो? याद कर लो। जब आप एक दो बार उसको रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो बच्चों हमारा sin 60 है, sin 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है √3 बटे 2। यहां मल्टीप्लाई लग रहा है cos 30, बच्चों cos 30 की वैल्यू होती है √3 बटे 2 प्लस
साइन 30 की होती है बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। √3 अगर बच्चों √3 ये गुणा लग रही है तो ये से सोल्व होगा, ये सोल्व होगा, उसके बाद होगा इसका, उसके बाद क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे। सपोज को मेरे पास √3 है और √3 है, इनकी मैं मल्टीप्लाई करने लगा तो 3 थे कितने होते हैं बच्चों 9, √9 और 9 का बाहर क्या निकलता है 3। तो बच्चों जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बाहर कितना आ गया 3 और 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों 4 प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1 आया, 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों 4। अब हम क्या लेंगे लैसे लेके सॉल्व करेंगे। आप जानते हो अगर नीचे के डिजिट सेम हो तो उसका लैसे वही होता है, तो 4 का लैसे क्या रहेगा 4 और ऊपर की संख्या एज इट इज उतर जाती है 3 + 1। तो बच्चों 3 और 1 कितने होते हैं 4 और बटे में क्या आ गया 4, 4 से 4 कटा तो कितना है हमारे पास 1। तो पहले वाले का जो आंसर है उसका आंसर क्या है हमारा 1 है। अब बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो बच्चों 2 ऐसे लिखा tan 45 आपको जो सारणी दी गई है उससे हम आसानी से जो ट्रिक बताइए आसानी से याद रख सकते हो। tan 45 की होती है बच्चों वैल्यू 1, घात 2 है तो मैंने घात 2 चढ़ा दी, प्लस cos 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है हमारी √3/2, घात 2 है तो मैंने घात 2 चढ़ा दी, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, घात 2 है तो मैंने घात 2 चढ़ा दिए। ये इक्वल लग रहा है यहां पर। अगर दो ऐसी एक को मैं कितनी बार ओपन कर लूं तो बच्चों कितना आएगा उसका 1 आएगा और 1 की गुणा किससे होगी 2 से, तो 2 का 2 प्लस √3/2 है, √3/2 की घात कितनी हमारे पास 2 है, तो इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज को हमारे को √3/2 घात क्या आ गई इसकी 2, हम इसे खोलने का तरीका याद रखेंगे कि जितनी घातें हो उतनी बार उसकी क्या होती है मल्टीप्लाई होती है उस डिजिट की। तो ये डिजिट हमारी घातें कितनी 2, तो 2 बार इसे क्या कर दो मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। बच्चों 3 क्या 9, 9 का बाहर क्या आता है ये 9 हो गया, 2 दूनी 4, 9 का बाहर क्या आएगा बच्चों 3 आपको पता है और बटे में क्या आ गया 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/4। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं 3/4 माइनस सेम है ना, तो इसकी कितनी आ जाएगी 3/4। अब बच्चों आप ये बताओ दो तो ऐसी है 3/4 में 3/4 का 0, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ कितना अच्छा 2, तो 2 इसका क्या हो गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस के cosec 30 बराबर cos 45 होता है बच्चों, cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। आपको सारी सारणी में से एक बार रिवाइज कर लेनी है। sec 30, अब बच्चों sec 30 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे cos 30 की वैल्यू पता है। cos 30 की वैल्यू क्या थी बच्चों, आप ये ट्रिक थोड़ी याद रखेंगे, sin cos tan 3 की याद कर लो, बाकी उनके अपोजिट करते जाओ, ट्रिक्स है। sin cos tan बस 3 की वैल्यू याद रखो, ट्रिक्स है। तो मेरे पास जो sec 30 है हम जानते हैं कि cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा क्या होता है बच्चों sec, तो आपको cos जो ट्रिक है बस cos की याद रख लो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2, तो sec उसका उल्टा हो जाएगा यानी 2/√3, तो यहां वैल्यू क्या आ गई मेरी 2/√3 प्लस cosec 30 बच्चों cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो पहले मुझे sin 30 की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो उसके बाद क्या जाएगा cosec उसका उल्टा कर लूंगा। बच्चों sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की क्या हो जाएगी मेरी cosec 30 हो जाएगा मेरा 2 ऊपर 1 नीचे यानी 2/1 मतलब का 2, तो यहां लिख दूं मैं इसका 2। और जो देखते हैं इसे कैसे करते हैं, इस बात को थोड़ा यहां से ध्यान से रखना, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब थोड़े जो हम बिल्कुल छोटी क्लास में जाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ये हमने बराबर लगाया बच्चों 1/√2 भी ऐसे रखना है। ये है मेरे पास संख्या, इसे मैं थोड़ा साइड में सोल्व करके दिखाता हूं। 2/√3 है प्लस बच्चों क्या है 2 है, इसके बटे में 1 मान लो मैं, सपोज करो 1/5 है प्लस 1 क्या है यहां है 5, इसके बटे में 1 मान लो। आप जानते हो नीचे का लेसे क्या होगा 5 और 1, 5 और 1 का लेसे क्या होता है 5। इसका मतलब है जब हमारे पास नॉर्मल सिंपल यहां 1 हो तो उसके साथ में कुछ भी संख्या हो तो वही क्या होता है उसका लेस होता है। तो मेरे पास है 1 है, उसके साथ संख्या मेरे √3 है, √5 6 10 कोई भी संख्या होती है तो उसका लेस है वही होता है जो 1 के साथ होती है, नॉर्मल 1 है, तो √3 इससे क्या है लेस है। बच्चों हम क्या करते हैं इस वाली डिजिट से इसमें डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से करते हैं उसकी मल्टीप्लाई,
तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, और 1 की गुणा किससे होगी बच्चों 2 से, तो 2 एकम 2 प्लस 1 की √3 में डिवाइड करोगे। अगर आप किसी भी संख्या की सपोज करो 1 है, 1 की मैं 5 में डिवाइड करता हूं तो कितना आता है मेरे पास 5, 1 की 5 में डिवाइड करते हैं 5 आता है ना, और जो 5 आएगा 5 के ऊपर क्या हो जाता है इसकी मल्टीप्लाई। तो ऐसी है 1 की अगर मैं किसी भी संख्या में डिवाइड करूं तो वही संख्या आती है। अगर 1 की मैं √3 में क्या करने जा रहा हूं, भाग करने जा रहा हूं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वही आएगा यानी √3। अब √3 की गुणा किससे हो जाएगी मेरी 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 की अगर मैं √3 से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा बच्चों 2√3, तो यहाँ क्या आ गया मेरा 2√3। तो इसे सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 + 2√3 बटे में √3, यानी 2 + 2√3, और बच्चे में क्या लिख सकता हूं, बटे में मैं लिख सकता हूं √3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या। सपोज करो आप थोड़ी सी और बिल्कुल पेशेंस के साथ देखेंगे। सपोज करो मेरे पास 5/3 है, 5/3 को बच्चों में लिख सकता हूं 5/3। इसका मतलब एक संख्या ऊपर हो एक संख्या नीचे हो और बीच में हमारा ऐसे कोई लाइन खींच रही हो, तो ऊपर की संख्या जो लाइन का मतलब होता है वो क्या होता है डिवाइड यानी भाग। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान सोचिए, ये मेरे पास ये वो लाइन दिख रही है, ये ऊपर की संख्या है नीचे की संख्या, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/√2, इसे लगा सकता हूं मैं भाग, इसकी जगह लगा सकता हूं बच्चों भाग, ये वाली संख्या ऐसी, नीचे वाली संख्या ऐसी लिखी जाती है बटे में √3। ठीक है बच्चों, 1/√2 ऐसी, भाग की जगह मैंने लगा दी गुणा, √3 पहुंच जाएगा मेरा ऊपर, तो 2 + 2√3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब इसका हाँ अब डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसी गुणा कर देते हैं बच्चों √3 ऐसी। अब आप इसकी इसमें क्या कर दो, सभी के कर दो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो √2 की इसमें भी होगी और √2 की इसमें भी होगी, इसका मतलब 2√3 में। अगर आप √2 की पहले गुणा करते हो 2 में, तो ये है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई करने का तरीका ये भी सीख लो, रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट वाले की और नॉर्मल वाले डिजिट की नॉर्मल वाले डिजिट में होती है। तो ये तो मेरी नॉर्मल डिजिट है और ये क्या है मेरी रूट वाली। तो हम देखते हैं कि रूट वाले की जो बाहर होते हैं ना वो नॉर्मल डिजिट होती है, तो √2 क्या कुछ नहीं है, एक तो होगा, तो 2 की गुणा 1 में होगी, 2 एकम 2 और √2 इसके साथ ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 तो ऐसे आ गया, तो √2 की मैंने ऐसे करी तो कितना है मेरे पास 2√2। ठीक है बच्चों, ये करी थी। यहाँ प्लस है, प्लस ऐसा है ऐसी। सपोज को रूट वाली रूट में मल्टीप्लाई होगी, इसके आगे मैं एक मान सकता हूँ ये 2 है, ये मेरा √2 है और यहाँ क्या है मेरा 2√3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। √2 की इसमें तो होगी, √2 की मुझे 2√3 में करनी है। सपोज करो इसके आगे एक होगा, रूट वाले की रूट में, बिना रूट वाले की बिना रूट में। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 एकम 2 बच्चों, और ये अंदर 3 है और अंदर क्या है 2, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया मेरे पास 2√6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर हमने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो बटे है उसमें रूट ना है। क्या ना है बच्चों, रूट ना है। तो ऐसी कंडीशन में हम जब 9th में थे तो हमने 9th में क्या बोला था बच्चों, हर का परिमेयकरण करना सीखा था, जिसे हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या प्लस में तो माइनस से गुणा, माइनस में तो किससे गुणा बच्चों, प्लस से। तो ये मेरा प्लस है, प्लस है तो किससे गुणा करूंगा मैं, माइनस से। इसी संख्या की ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी माइनस से। 2√2 माइनस 2√6, ये मेरा प्लस का है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, माइनस के। 2√2 माइनस के 2√6। ठीक है बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होने वाली है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होने वाली। फिर से सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। सपोज करो ये किसका है, बाहर का, और ये किसका अंदर, √3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, √3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी। या मैं एक लिख दूं तो 2 की 1 में करूंगा, 2 एकम 2 बच्चों, √3 है, ये √2 है। √3 की अगर √2 में होती है तो कितना आता है 2 तिया 6, इसमें हो गई है। अब बच्चों मेरा क्या है, ये माइनस, तो मैंने माइनस ऐसे लगाया। ये बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला, 2 एकम 2 बच्चों, ये √3 है और ये कितना है √6, तो 6 से कितना हो जाएगा मेरे पास 18। ठीक है बच्चों, अपॉन में ये है। आप एक बात का और ध्यान रखेंगे बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है a + b a माइनस b। अगर मैं गुणा करूंगा थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा तो हम थोड़ी ट्रिक अपनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका मतलब है अगर स्टार्टिंग की संख्या सेम हो और बाद की संख्या सेम हो और एक में प्लस लग रहा हो एक में माइनस लग रहा हो, तो हम क्या उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b²। पहली वाली संख्या कहलाती है a, दूसरी वाली संख्या कहलाती है बच्चों b। तो आपने देखा होगा जैसी संख्या यहाँ है वैसी संख्या यहाँ है, तो इसे मैंने a माना, इसे मैंने माना a। जैसे यहाँ है वैसे यहाँ, इसे मान लिया b, इसे मान लिया b। तो बच्चों का फॉर्मूला से लग रहा है a + b, a - b, और दोनों के आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास a² - b²। तो a कितना है मेरे पास 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 2√6
6, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसे ओपन करते हैं, 2√6 ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब दो ऐसी, अब थोड़ा यहां से √18 को देखते हैं, थोड़ा वो सोल्व हो सकता है। √18 बच्चों 18 का लैसे लो, तो आप 18 का आपको लैसे लेने आता है, तो आप ऐसे तो लेते हो 2 नम 18, 2 3 3 9, 3 एकम 3, तो आप इसके टुकड़े करें तो आप क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3। आप क्या, आप एक बात ध्यान रखेंगे, कोई संख्या रूट में लिखी हो तो जोड़े में से हम एक संख्या बाहर ले लेते हैं, तो ये मेरा जोड़ा था, इसका बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा हमारे पास √2। तो इस 18 को √18 को मैं क्या लिख सकता हूं 3√2, तो दो ऐसे था, यहां क्या लग रही है मल्टीप्लाई गुणा, तो मैं बाहर लिख सकता हूं इसे 3√2। ठीक है बच्चों, और अपॉन में ऐसी, ये 2√2 की घात कितनी है 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, कैसे बच्चों 2√2 की घात 2 है, तो मैंने कहा जिसकी घात 2 होती है, सपोज करो ये लिखा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई 2√2 गुणा 2√2, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, बाहर वाली की बाहर गुणा, 2 दूनी 4, √2 की √2 में करनी, 2 दूनी 4, और बच्चों 4 का बाहर निकल के क्या आता है 4 का बाहर आता है हमारा 2, तो 2 चौक 8, इसका मतलब है 2√2 की यहां करे तो मैंने कितना आ गया 8 माइनस। इसी तरीके से मुझे इसका करना है 2√6, क्या करना है बच्चों 2√6, तो देखते हैं 2√6 घात कितनी है 2, तो 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 दूनी क्या हो गया बच्चों 4, और 6 की 6 में करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36, 4। बच्चों आप जानते हैं कि 36 का बाहर क्या निकलता है 6, और 4 से कितने हो गए 24, तो इसका हमारा क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कुछ हमारा इसका कुछ हो सकता है क्या। सपोज करो देखते हैं क्या है, सपोज करो ये मेरा 2√6 ऐसे लिखा मैंने, माइनस 2 6 √2, ये 24 से 8 है। अगर बच्चों 24 में मेरे 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं 16, बड़ी संख्या माइनस की प्लस की, माइनस की 24 का है क्या माइनस, तो आंसर किसमें आएगा माइनस। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको कोई सी भी नीचे क्या नहीं रखना है माइनस नहीं रखना है। सपोज करो अब हमारा हम आ गए हैं, अब कहा बच्चों देखो ये हमारा सवाल 2√6 माइनस के 6√2 और बटे में क्या है माइनस के 16। सबसे पहली बात हमें काम करना है कि माइनस वाला नीचे नहीं होनी चाहिए, तो हम ये करते हैं माइनस ऊपर पहुंचा देंगे, और जो संख्या माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, आप बस ये ध्यान रखेंगे। तो 2√6 ये मेरा प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 2√6, ये मेरा माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का 6√2, और बटे में क्या रहेगा आपका पास 16। ठीक है, अब इस 16 को काटने की कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं ऊपर कुछ कॉमन है, कॉमन मतलब जो ऊपर है जो यहां है वो यहां भी है या नहीं है। अगर बच्चों ये 2 है, ये कितना 6 है, √6 है √2, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। आप इसमें देखते हैं ये 2 है, ये क्या है 6, क्या 6 के अंदर 2 आपको नजर आता है, देखते हैं 6 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 गुणा 3 2 या 6, तो 6 के अंदर आपको 2 नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने क्या ले लिया, इसमें 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने पे क्या होगा बच्चों, जिस चीज से आप कॉमन लेते हो उससे क्या करते हो भाग करते हो, 2 से 2 कटा तो बच्चों कितना बचा √6, ये माइनस ऐसा का ऐसी, ये प्लस का ऐसा ऐसी। बच्चों 2 से अब हमें इसे काटना है, सपोज करो 6√2 को आपको किससे काटना है 2 से, तो 2 या 6, और ये क्या बचा √2, तो कितना आ गया हमारे पास 3√2, और बटे में क्या है बच्चों हमारे पास 16, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास इसे मैं सही करके लिख रहा हूं 3√2 प्लस वाला एक साइड माइनस के √6 और बटे में 8। ये क्या हो गया बच्चों, ये सवाल का क्या है हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है ना, तो 3√2 माइनस के √6 बटे में 8, ये सवाल का क्या हमारे पास आंसर है। और हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आराम से आपको देखनी है, जितना भी है बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हो गया, थर्ड हो गया, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है 37 tan 45 cosec 60, और अपॉन में क्या है बच्चों sec 30 cos 60 cot 45। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ये हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपको जो वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूं एक बार वो ट्रिक देख लेनी है, और उससे एक दो बार उसका रिवीजन कर लो, तो आप कभी नहीं बोलोगे सर। मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूं इसलिए मेरी याद हो गई है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक बिट दो मैंने रख दिया, प्लस tan 45 होता है हमारे 1,
कोसेक 60, कोसेक 60 से पहले हम 10 जान लेते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन 60 की होती है मेरे पास √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, क्योंकि कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। 2/√3 आ गया, ये ऊपर वाली डिजिट हो गई। नीचे सेक 30, कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक। कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, तो सेक इसका उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2/√3, तो ये क्या आ गया मेरे पास 2/√3 आ गया। प्लस cos 60, cos 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है 1/2, प्लस और cot 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करते हैं ऊपर वाले डिजिट को अलग सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को अलग। ठीक है ना, एक साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। अब तो देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है, सपोज करो ये है, आपको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। यहां कर लेते हैं 1/2 ऊपर, प्लस 1 है माइनस के 2/√3 है, बटे में 1 मान लिया। ठीक है बच्चों, अब पहले मुझे जब भी प्लस माइनस में दे दो तो लैसे करके सोल्व होता है। 2 1√3, अगर मुझे इसका लैसे लेना हो, आप एक काम करो, लैसे लेना जब भी कुछ समझ में ना तो उनकी गुणा कर दो। 2 एकम 2 की √3 से गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास 2√3। ठीक है ना, अब बस सोल्व करो, ये लैसे आ गया हमारा। 2 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √3 किसमें मल्टीप्लाई हुई 1 में, √3 एकम √3। एक की आप 2√3 में डिवाइड करो, मैंने कहा एक की किसी संख्या में डिवाइड करो वही संख्या आती है, तो मेरे क्या आएगा 2√3, और 2√3 की किस में गुणा करोगे 1 में, तो कितना आएगा मेरे पास 2√3 माइनस √3 से इसमें डिवाइड करोगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब मैं ये ऊपर वाला सोल्व कर रहा हूं, उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब बच्चों देख लो थोड़ा बहुत सोल्व हो रहा है क्या। आप एक बात हो, रूट को सोल्व करना सीख लो। रूट को कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। सपोज करो मेरे पास है, मेरे पास है, जब अंदर की वैल्यू सेम हो तब हम उसे जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। सपोज करो इसके आगे कुछ नहीं 1 मान लो, इसके आगे कुछ नहीं 1 मान लो, 1 और 1 2, तो 2√5 आपके पास 2√5 आ गया, प्लस 6√5 आ गया। तो अंदर की संख्या देख लो एक बार, अंदर की संख्या सेम है ना, यहाँ 5 यहाँ भी क्या है 5, तो 6 और 2 8, √5 ऐसी। सपोज करो आपके पास ऐसा आ गया 2√5 प्लस 6√3, तो आप इसे ना ही जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हो, चाहे इसे माइनस लगा दो तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि √5 है और ये कितना √3। ठीक है, रूट की वैल्यू तभी जोड़ी या घटाई जा सकती है जब दोनों में क्या हो सेम हो। तो इसका मेरे पास ये लिख सकता हूं मैं, √3 है या 2√3, इसके आगे मैं 1 तो मान सकता हूं ना, तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3 माइनस 4 और बटे में 2√3। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या है ऊपर में कि 3√3 माइनस 4 और बटे में कितना है बच्चों 2√3। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई मेरे सॉल्व करके, मैंने ये बड़ी वाली लाइन ऐसी खींची है। अब देखता हूं मेरा क्या नीचे वाला क्या होगा, ये 2/√3 है, प्लस 1/2 है, और प्लस का क्या है ये क्या है। मैंने कहा जब भी समझ में ऐसे ना है कैसे ले तो क्या कर दो उनकी मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 हो गया, 2 की गुणा इसमें करो तो 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2 दूनी 4। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा √3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना होगा √3, प्लस 1 की किसी संख्या में डिवाइड करता हूं वही संख्या आती है, 1 की 2√3 में मैंने डिवाइड करा तो 2√3 है, 2√3 की गुणा किससे होगी 1 में, तो कितना आ गया मेरे पास 2√3। यहाँ बच्चों 4 ऐसे लिखता हूं मैं। अब देखो यहाँ 1 तो होगा, √3 सेम है ना, ऐड हो जाएंगे, ये 2 है ये 1 है, 2 और 1 3 और √3 ऐसे। अपन में बच्चों कितना आ गया 2√3। तो नीचे वाले सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 3√3 बटे में कितना आ गया 2√3, 4 प्लस 3√3 बटे में 2√3। ठीक है बच्चों, अब यहां से अब देखो 2√3 सेम है तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, बराबर में यहां लगा रहा हूं 3√3 माइनस 4 और बटे में 4 प्लस 3√3। ठीक है बच्चों, ये बचा। अब आपने देख रहे हो √3 जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, मैंने कहा कभी भी आपको हर मतलब नीचे वाले में कभी भी रूट में चीज नहीं छोड़नी है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आप देखो जरा, ये प्लस का है तो माइनस से गुणा, माइनस का है तो प्लस से, तो मेरे पास 3√3 ऐसे लिखा है मैंने, माइनस के 4, आपके पास 4 प्लस 3√3 आप दोबारा से ऐसे नोट करोगे, यहां लगाओगे आप मल्टीप्लाई, ये प्लस का है ना तो माइनस के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। ठीक है बच्चों, अब आपको उसी तरीके से आपको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें पूरी तरीके से वैसे करना है। सपोज करो 3√3 के पहले इन दोनों में होगी, फिर -4 की इन दोनों में होने वाली है, और यहां तो हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, 3√3 की अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3√3 गुणा 4, ये रूट वाला है और कोई रूट वाला नहीं है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, 4 है ये भी बाहर का ये भी बाहर का, 4 क्या
12√3। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कितने आ गया 12√3। ठीक है, अब बच्चों 3√3 के मैंने 4 में तो कर लिया, किस में कर लूंगा मैं 3√3 में। तो आप जानते हैं बहुत सिंपल है, 3√3 की 3√3 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 त्या 9, 3 त्या 9, 9 के बाहर बच्चों कितना आता है 3, तो 9 त्या कितना आ गया हमारे पास 27। तो मैं यहाँ ये प्लस का बच्चों एक बात ध्यान रखिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस मेरा कितना है यहाँ 27। ठीक है बच्चों, अब मैंने 3√3 से दोनों मल्टीप्लाई करी, अब किससे करनी है मुझे माइनस के 4 से। साइन का भी ध्यान रखना है, ये 4 किसका है माइनस का, 4 किसका है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, 4 की 4 में करेंगे तो आपका इतना है 16, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 4 के आप 3√3 में करेंगे तो ये भी बाहर वाला ये भी बाहर वाला, 4 की 3 में करोगे तो 4 त्या 12 और अंदर का √3 ऐसे अपॉन में आ गया वो ऊपर तो हो गया हमारा 4 + 3√3, 4 - √3, a + b माइनस बी। सपोज करो जैसा यहां दिख रहा है वैसे यहां दिख रहा है, तो ये भी a मान लिया, ये भी a मान लिया, जैसे यहां दिख रहा है वैसे यहां दिख रहा है, तो इसे b मान लिया, इसे b मान लिया। एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा a + b a - b, यानी a² माइनस का b²। ठीक है बच्चों, a² - b² का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। a कितना है मेरा 4, तो a का स्क्वायर, a मतलब 4 का स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। b कितना है मेरा 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्या है, पहली बात चेक करते हैं कौन कौन चीज सेम है। ये मेरे पास 12√3 है, ये मेरे पास क्या है 12√3, तो दोनों प्लस क्या है ना, मैंने कहा अगर रूट में सेम हो तो वे जुड़ सकते हैं। 12 और 12 कितना होगा 24, तो मेरा आ गया 24√3। ये 27 है कितना है 16, तो ये दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस और साइन लगाया किसका माइनस का, तो 27 और 16 कितने होते हैं 7, 6 हो गया हमारे पास 13, 2 3 और एक कितना आ गया 4, अपॉन में 4 चौक 16। ठीक है बच्चों, इसे ओपन करा मैंने, 3√3 को ओपन करना है, तो 3√3 घात 2 है ना, 3√3, तो 3 त्या 9, 3 त्या 9, 9 का बाहर कितना है 3, 9 त्या 27, तो ये मेरे पास कितना गया 27। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ये हमारा हाँ सही चल रहा है यहां तक, तो 24 है, ये √3 है, माइनस का कितना है 43, ये बच्चों 16 है कितना 27 है, इसमें मैं इसे माइनस कर सकता हूं, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना बचे मेरे पास 11, ये 11 हाँ 11 किस में है, ये माइनस है ना, माइनस की संख्या बड़ी है 27, तो आंसर भी किस में आएगा ये माइनस में। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहा माइनस और √3 का भी नीचे छोड़ दे, तो इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, जो संख्या माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। तो ये 43 ये तो माइनस में, तो किस में हो जाएगा ये प्लस में 43। अब ये 24√3 ये मेरा किस में था माइनस में, ये किस में ये प्लस में था, किस में हो जाएगा माइनस में 24√3 और बटे में नीचे क्या बचा प्लस का 11, ये बच्चों आपका क्या हो गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा सारा आंसर, तो इसका आंसर है 43 - 24√3 बटे में 11। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 5th क्वेश्चन आई थिंक, हाँ 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन में 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस के cos स्क्वायर 30। ठीक है बच्चों, ये है हमारा यही है हाँ, तो 5 ऐसे लिखा मैंने, cos 60 की वैल्यू जानते हो बच्चों आप कितने होती है 1/2, तो 1/2 की घात कितनी होगी 2 प्लस 4 sec 30, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो उसका अपोजिट कर दो, क्या जाएगा sec 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3, तो ये किसकी वैल्यू हो गई मेरे पास sec की, तो क्या कर दो मैं गुणा 2/√3 और घात कितनी कर दो बच्चों 2 माइनस 10 45 की 1 होती है 1 की घात 2। ठीक है, अपॉन में देखते हैं क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की घात 2 आ गई मेरे पास, प्लस cos 30 की कितनी होती है बच्चों √3/2 और घात कितनी आ गई 2। थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 ऐसे बच्चों 1/2 की घात 2 है, तो कितना 1/2 गुणा 1/2 2 बार ओपन होगा, तो 1 और बटे में 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/4 ऊपर प्लस 4 ऐसे बच्चों मल्टीप्लाई 2/√3 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 2/√3 गुणा 2/√3, 2 दूनी 4, 3 त्या 9, 9 का बाहर कितना आएगा बच्चों 3, तो कितना आएगा मेरा 4/3 माइनस 1 बच्चों ऐसे 1 को कितनी बार ओपन कर लो 1 ही आता है अपॉन में
अपॉन में, हाँ ये चल रहा है हमारा 1/2, 1/2 तो 1/4 आ गया, प्लस √3/2, √3/2 कितना आता है बच्चों 3/4। सेम अभी सोल्व किया, देख लेते हैं हम। √3/2 गुणा √3/3, 3 3 9 9 का बारह है 3 और बटे में 2 दूनी 4, ठीक है ना। कितना था हमारा, हाँ ये आ गया। 5 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 बटे में 4, 4 चौक 16 बटे में 3 माइनस का 1 अपॉन में ये बच्चों, हाँ ये क्या 1/4 है और प्लस क्या 3/4। ऊपर की संख्या नीचे की संख्या को अलग अलग सोल्व कर लो, फिर इसमें क्या लग दो डायरेक्ट वैल्यू। आप पेपर में से ऐसे कर सकते हैं, नोट करके एक साइड में कर दो, ठीक है ना, इधर साइड में, और डायरेक्ट फिर वैल्यू रख दो। तो 5/4 है प्लस 16 बटे कितना है 3 और माइनस का 1, पहले इसके बटे में 1 मान लो। अब नीचे देखो, मैंने कहा लैसे समझ में नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब क्या करो, डिवाइड वाला रूल, इसमें होगी इसकी मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले से होगी मल्टीप्लाई। 4 की भाग करेंगे 12 में, 4 तिया 12, 3 है 3 की गुणा किसमें होगी 5, 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12, 4 और 4 की 16 से गुणा होगी, 16 चौक कितने होते हैं बच्चों 64 माइनस 1 के 12 में करेंगे 12, 12 एकम 12। हम देखते हैं बच्चों प्लस वाले कौन से, माइनस वाले कौन से हैं। प्लस वाला ये 15 मेरे प्लस का है, 64 भी मेरे प्लस का है, तो इन्हें ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 9, 6 और 1 कितना बच्चों 7, माइनस के 12 ऐसी, और बटे में क्या है मेरे पास 12। 79 है ये, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया बच्चों 6 और बटे में कितना है 12, तो मेरे पास आ गया 67 बटे में 12, ठीक है बच्चों। तो इसकी जगह में लिख सकता हूं मैं 67 बटे 12, तो बराबर लगाया मैंने, ऊपर लिखा 67 और लिख दिया नीचे 12, ये ऊपर वाली की जगह है। अब मुझे ये करना है 1/4 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4, इसका लैसे आया 4 1 प्लस 3, ये ऐसे हो गया नॉर्मल, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कटा 1, तो बटे में कितना गया 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 67 बटे 12, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है हमारा आंसर है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो मेरा अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है सही विकल्प कीजिए, उसमें हमारे सही विकल्प दे रखे हैं। तो सही विकल्प का पहला देखते हैं हम क्या है। आपको सॉल्व क्या करना है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, आपको सॉल्व करना है, फिर देखना है आपका जो, एक मिनट 2 tan 30, एक मिनट मैं थोड़ा इधर से साइड कर देता हूं रफ, ये हाँ ये क्वेश्चन ही उसके ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास बुक होगी, बुक में आप चेक कर सकते हो क्या है। तो 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, फिर इसको ऑप्शन दे रखे हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं, हमें ऑप्शन तो अपने आप पता चल जाता है, पहले आप सॉल्व करना सीख लो। 2 ऐसी tan 30 की बच्चों 1/√3 होती है वैल्यू, अपॉन में 1 प्लस tan 30 की 1/√3, घात 2 है, घात 2 चढ़ा दी हमने, ये 2 की 1 में गुणा की 2 और बटे में √3, 2/√3 प्लस 1 प्लस 1/√3 की घात 2 है तो 2 बार गुणा होगी, 1/√3 गुणा 1/√3, क्योंकि जितनी घात उतनी बार गुणा, 1/3 क्या 9, 9 का बाहर कितना आएगा बच्चों 3, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/3, ठीक है। 2/√3 बच्चों ऐसी, 3 निगम 3, 3 और 1 4, 4/3, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ बच्चे एकदम काट देते हैं, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं एग्जाम में, तो मेरा तो यही तरीका है, मैं बहुत रिलैक्स मूड में इसे करता हूं आराम से, कि 2/√3 है, आपको पता है ऊपर एक संख्या नीचे संख्या, तो बीच में क्या लगी होती है भाग, ऊपर की संख्या ऐसे उतारो, ये जो लाइन है इसका मतलब होता है भाग, और नीचे की संख्या फिर ऐसे उतार लो 4/3, तो 2/√3 आ गया, भाग की जगह लगा तो गुणा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 4 नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों कितना आ गया 3/2√3, ठीक है ना। अब आपको ये करना है हमेशा √3 नीचे नहीं छोड़ना है, √3 नीचे नहीं छोड़ना है, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा। बच्चों गुणा वाला रूल है, तो इसमें डायरेक्ट आपको सपोज करो अगर प्लस या माइनस में होता तो सपोज करो दो संख्या ऐसे 5 प्लस 6, तो आपको ये करना है 5 प्लस √6, तो प्लस का है तो किससे गुणा करनी है माइनस का, अगर 5 माइनस √6 है तो आपको किससे गुणा करनी होती है 5 प्लस √6 से। लेकिन ये जो डिजिट है ना ये मल्टीप्लाई में, तो आप 2√2 से भी कर सकते हो, खाली √3 से, सपोज करो 2 गुणा √3 लिखा तो नॉर्मल आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, ठीक है ना, √3, तो बच्चों क्या आ गया 3√3 आ गए। अब आप देखेंगे ये 2 ऐसे लिखूंगा, 3 की इसमें करेंगे 3 3 9, 9 का बाहर कितना निकल के आता है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा √3 नीचे बचा 2, तो √3/2 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अब हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे बच्चों। पहला सवाल ये है, तो साइन 60 है, कॉस 60 है, tan 60 है, साइन 30 है,
देखने जरा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है ना, तो ये जो हमारा √3/2 है किसका आंसर है, साइन 60 का। तो आपको फर्स्ट इस पे टिक कर देना है, ठीक है। हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। हाँ बच्चों 10 45 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की घात 2, 1 प्लस 10 45 की होती है 1 की घात 2। बच्चे एक ऑप्शन छूट गया हमसे तो वो भी ऑप्शन लिख दिया, तो ठीक है 1 है माइनस 1, ये 1 प्लस 1 क्योंकि एक को खोलोगे तो एक आएगा, ऊपर आ गया 0 और बटे में आ गया 2, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वही संख्या 0 ही आता है, तो कितना है हमारे पास 0, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, जो ऑप्शन छोड़ा होता है वही है इंतिफाक का, तो कितना है इसका 0 आ गया। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है मेरे पास, ऑप्शन जो थर्ड है वो है साइन 2a। साइन 2a बराबर है 2 साइन a। ये बताना है, ये बात उसने सत्य की है कि ये इसके बराबर है। अब बताओ कौन सा एंगल रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपको पहला एंगल ही उठा ले, 0 से स्टार्ट कर दो। सपोज करो साइन है 2 ऐसे लिखो, a की जगह क्या रखना है आपको 0। ये जो है एंगल की वैल्यू दे रखी है, a की जगह आप 0 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, 60 रख सकते हो। ऑप्शन वाई हम इसे चेक कर रहे हैं, तो पहले मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया, a की जगह क्या रख दिया मैंने 0, तो बच्चों यहाँ बराबर 2 ऐसी साइन 0। आपको चेक करना है दोनों बराबर बैठ रहे हैं तो कंडीशन a की वैल्यू पास हो जाएगी, वरना दूसरी चेक करनी पड़ेगी। तो साइन ऐसी 0 गुणा 2 में होगी तो कितना आएगा 0 बराबर 2। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 2 की गुणा 0 में करूंगा तो 0, तो दोनों बराबर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये वैल्यू कब बराबर आ रही है, जब a की वैल्यू आप क्या रखते हो 0। अगर a की वैल्यू आपको 0 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको क्या आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं अपना सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन है हमारा फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है बच्चों 2 tan 30 है और अपॉन में है मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो बच्चों नॉर्मल tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, घात मैंने लगा दी 2, तो ऊपर क्या बचा 2/√3। जब बच्चे से स्टार्टिंग से देख रहे हो तो 1 माइनस 1/√3 के बाहर कितना निकलता है 1/3, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 3 9 का बाहर आएगा 3, तो बच्चों 2/√3 ऊपर ऐसी 3 निकल 3 में से 1 गया। अब जैसे किसी बच्चों को पता चलता है यार ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो आपको छोटी सी ट्रिक सीख लो। ये सवाल क्या करना है, 5 की गुणा करनी है इसमें, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4/5, चाहे कुछ भी संख्या तरीका होता है। 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3। ठीक है, अब फिर से ये आ गया, अब इधर से कटा इधर से कटा मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं क्या करता हूँ, तो अपने जो बेसिक रूल है वो ट्राई करता हूँ, 2/√3। ये ऊपर की संख्या इस जो लाइन का मतलब क्या होता है भाग, और अगली संख्या लिख दी 2/√3। नहीं बच्चों एक मिनट, ये भी 2/√3 है, ये भी 2/, अरे तो पूरा कैंसिल हो रहा है, एक जैसा है ना तो कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 1। हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में मेरा cos 60 है, sin 60 है, tan है,